हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ आजकल, और आज हम चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग पार्ट 1 मैंने इसमें करा दिया था, पार्ट 2 है। और वीडियो देखने से पहले बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और प्लीज उसे शेयर भी करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, तो उस पर आप जुड़ जाइए। उससे आपको पीडीएफ फ्री मिलेगी, उसमें कोई आपको शुल्क नहीं देना है और आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें बंधुत्व जाति तथा वर्ग में पार्ट 1 करा दिया था, यह है पार्ट 2। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे सामाजिक विषमताएं क्या थी। जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगी फ्रेंड्स वो मैं धीरे धीरे बताती चलती हूँ आपको साथ साथ, तो इसलिए वीडियो जरूर देखें और पूरी वीडियो देखें, ठीक है। तभी आपको अच्छी तरीके से आपकी हिस्ट्री की तैयारी हो पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे सामाजिक विषमताएं। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, ठीक है। जाति शब्द से तो आप परिचित हैं ही हैं। जाति क्या है? वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, तो संभवतः आप क्या है, जाति शब्द से परिचित होंगे। एक शोपनात्मक सामाजिक वर्गीकरण को जो दर्शाता है। एक सामाजिक वर्गीकरण है, एक वर्ग को दर्शाता है, ठीक है। धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों, क्या है, धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों की आदर्श व्यवस्था का उल्लेख इसमें किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिससे जिसमें उन्हें स्वयं पहला दर्जा प्राप्त है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्रों को निचला दर्जा प्राप्त है और ब्राह्मणों को पहला प्राप्त है। क्षत्रिय दूसरे नंबर पर आते हैं और तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, जो है वैश्य आते हैं। तो यह सबके अपने अपने कार्य बटे हुए थे। तो यह एक क्या माना था ब्राह्मणों ने, यह एक दैवी व्यवस्था माना था, यानी यह ईश्वर की दी हुई बनाई हुई व्यवस्था है, ठीक है। शूद्रों और अस्पृश्य, जो कि सबसे निचले वर्ण के लोग थे, शूद्र और अस्पृश्य। अस्पृश्य मतलब कि जिसे छुआ नहीं जा सकता, अनटचेबल, को निचले स्तर पर रखा जाता था। तो शूद्र जो थे उनका कार्य क्या था, सबकी सेवा करना, ठीक है। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। तो इसमें जिस वर्ण में जो जन्म लेता था उसका उसी के अनुसार उसका जो है निर्धारण किया जाता था। दूसरा क्या है, उचित जीविका, ठीक है। धर्मसूत्रों धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा। ब्राह्मणों का कार्य क्या था, वेदों की शिक्षा, पढ़ना पढ़ाना, यह कार्य था ब्राह्मण लोगों का। यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, ठीक है, ये सब कार्य किसका था, सिर्फ ब्राह्मणों का था। तथा उनका काम दान देना और लेना था। दान देते भी थे और लेते भी दान थे। क्षत्रियों का कार्य क्या था, जैसा कि आप जानते हैं, कर्म युद्ध करना, ठीक है। क्षत्रियों का कार्य था युद्ध करना, शासन करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, यह था क्षत्रियों का कार्य, ठीक है। न्याय करना, यह भी क्षत्रियों का कार्य था। वेद पढ़ना और यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, यह सब कार्य किसके थे, ये सब क्षत्रियों के कार्य थे, ठीक है। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे। साथ ही उनसे कृषि, गौ पालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। तो ये जो वैश्य होते थे उनका कार्य क्या था, मुख्य कार्य उनका कृषि, व्यापार, गौ पालन, व्यापार का कर्म भी ये सब जो है वैश्य लोग करते थे। शूद्रों के लिए सिर्फ सिर्फ क्या था, सिर्फ मात्र एक ही जीविका थी कि तीनों जो उच्च वर्ण के लोग थे उनकी सिर्फ सेवा करना, ठीक है। इनका सिर्फ काम यही था कि ये उच्च वर्ण के तीनों लोगों की सेवा करें और किसी भी कार्य को ये और नहीं कर सकते थे, सिर्फ उनकी सेवा के अलावा, ठीक है। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई, क्योंकि ऐसे तो सब लोग बिल्कुल व्यवस्थित थे और सबके ऊपर पाबंदी थी कि आप यही कार्य कर सकते हैं। तो इनके इसके लिए ब्राह्मणों ने क्या किया कि 2-3 नीतियां अपनाई। जैसा कि हमने अभी पढ़ा या बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवी, एक तो उन्होंने ये कहा, ब्राह्मणों ने ये कहा कि यह एक दैवीय व्यवस्था है, यानी ईश्वर द्वारा बनाई हुई है, दैवीय है, ठीक है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों को अपने राज्यों में अनुसरण करें,
तो जो शासक होता था उससे क्या जो है अपेक्षा करते थे और उनको उपदेश देते थे कि आपको भी अपने राज्य में यह नियम लागू करना है और उसका पालन करना और करवाना है। यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है और यह विश्वास दिलाया कि उनकी प्रतिष्ठा क्या है, जन्म पर आधारित है। किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः यह जो मानदंड थे को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। तो बहुत सारी कहानियां हैं जिसके द्वारा इसको क्या मिलता था, बल मिलता था। एक दैवीय व्यवस्था, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त मंत्र था को उद्धृत करते थे, यानी उसका वाचन करते थे। उसको कहते जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है, जो आदि मानव बलि पुरुष बलि का की चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिसमें चारों वर्ण शामिल है इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। इनका मानना था कि जो पुरुष सूक्त था, आदि पुरुष था, उसके ही जो है क्या कहते थे, उसके शरीर से चारों वर्णों का जन्म माना गया है। जैसे कि भुजाओं से क्षत्रिय का मानते थे, पैरों से शूद्र का मानते थे। और ब्राह्मण क्या था, उनका मुख माना जाता था। उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ और वैश्य उनकी जांघों से निर्मित हुआ और उसके पैरों से किसकी उत्पत्ति हुई, शूद्रों की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना गया है दैवी व्यवस्था के अनुसार। ठीक है। उचित सामाजिक कर्तव्य, महाभारत के आदि पर्व से एक कहानी उद्धृत है। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरुवंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, यह कहानी आप लोगों ने भी बहुत सुनी होगी, एकलव्य नामक वनवासी निषाद, यानी ये शिकारी समुदाय था, निषाद था। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। तो जो द्रोणाचार्य थे गुरु, इन्होंने क्या किया कि इसे जो है शिष्य के रूप में स्वीकार करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि यह शिकारी समुदाय का था, वनवासी था, निषाद था, एकलव्य जिसका नाम था। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई। एकलव्य ने क्या किया, बहुत सुनी होगी आपने इनकी कहानी। एकलव्य ने क्या किया कि जो है द्रोणाचार्य की क्या की, उसने एक प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर क्या किया, वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में जो है बिल्कुल उसको महारत हासिल हो गई और सिद्धस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। ठीक है, यानी उसका जो एकलव्य था उसका रंग काला था और वह उसे देखकर क्या करने लगा, उसे भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने एकलव्य को तलाशा। ठीक है, उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। उसने कहा कि मैं द्रोण का शिष्य हूँ। द्रोण ने क्या किया, द्रोण ने अपने शिष्य अर्जुन, क्योंकि द्रोणाचार्य के शिष्य जो थे अर्जुन थे, एक बार यह कहा था कि वह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय है। द्रोणाचार्य ने यह जो है अर्जुन को क्या कहा था कि मेरे सभी जो शिष्य है उसमें तुम अद्वितीय हो और तुम अद्वितीय तीरंदाज बनेगा सिर्फ अर्जुन। अर्जुन ने द्रोण को उसका यह प्रण याद दिलाया। तो अर्जुन ने यह कहा कि आपने मुझसे प्रण किया था कि मैं अद्वितीय तीरंदाज बनूंगा, तो फिर मतलब दूसरा कौन है, वह कैसे इतनी अच्छी तीरंदाजी कर लेता है। एकलव्य के पास गए। द्रोण क्या हुआ, एकलव्य के पास गए जिससे उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। क्या किया, दाहिने हाथ का जो है अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया, जबकि उन्होंने शिक्षा तो दी नहीं थी, लेकिन उसने सिर्फ अपना गुरु माना था और अपने अभ्यास से उसने तीरंदाजी का यह महारत हासिल की थी। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा क्योंकि उसने अंगूठा अपना दे दिया दाहिने हाथ का, तो तीर कैसे चला सकता था उतनी तेजी से। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए गए वचन को निभाया। तो द्रोण ने क्या किया, अर्जुन को दिए गए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी फिर नहीं। ठीक है, आपने समझ ली होगी महाभारत की कहानी।
ठीक है, इस कहानी के द्वारा निषादों को कौन सा संदेश दिया जा रहा है, इसमें यह बताया जा रहा है कि क्षत्रियों को इससे क्या संदेश मिला होगा। क्या आपको लगता है कि एक ब्राह्मण के रूप में द्रोण धर्म सूत्र का अनुसरण कर रहे थे जब वे धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे? ये आप इसको देखिए और समझिए कि क्या यह सही था कि नहीं। ठीक है, आपकी अपनी राय है सबकी। अक्षत्रिय राजा। छात्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अनवर्णों से भी हुई थी। मौर्य वंश का, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, के उद्भव पर गर्मजोशी में बहस होती रही। बाद के बौद्ध ग्रंथों से यह इंगित हो गया कि वे क्षत्रिय थे। ठीक है, जो मौर्य वंश के लोग थे उन्हें मौर्य और निचला वर्ण माना जाता था कई पुस्तकों में, और कई बार उन्हें क्षत्रिय भी माना गया कि वो क्षत्रिय हो सकते थे। तो बाद में जो बौद्ध ग्रंथ वह क्या बताते हैं, वह संकेत देते हैं, वह इंगित करते हैं कि जो वो क्या थे, वो क्षत्रिय थे। किंतु ब्राह्मणी शास्त्र, जो ब्राह्मण शास्त्र है, बौद्ध ग्रंथ तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मौर्य लोग जो थे, मौर्य वंश के लोग, वो थे क्षत्रिय थे। लेकिन जो ब्राह्मणी शास्त्र है उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। ठीक है, जो ब्राह्मण शास्त्र है वो क्या मानते हैं, उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। शुंग और कण्व, शुंग वंश और कण्व वंश जो है, जो मौर्यों के क्या थे, उत्तराधिकारी थे, वो क्या थे, ब्राह्मण थे। कण्व वंश और शुंग वंश ये क्या थे, ये लोग ब्राह्मण थे। जैसे ये लोग थे ब्राह्मण। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजा तो क्षत्रिय कुल से जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। जो राजा तो था वो क्षत्रिय कुल में जन्म लेंगे, शायद मतलब ऐसा माना जाता कि शायद ही ऐसा था कि वो निर्भर होता हो। अन्य शासकों को, जैसे शक, जो मध्य एशिया से भारत आए। ठीक है, जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण और ये मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशी माने जाते थे। तो जो ये माना जाता है कि शक, जो मध्य एशिया से भारत आए थे, ठीक है, और ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर अथवा जो, इन्हें क्या माना जाता था कि ये जो है इन्हें क्या मानते थे, अन्य देशी मानते थे। किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन, बहुत महत्वपूर्ण राजा है ये रुद्रदामन, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी द्वारा सुदर्शन सरोवर झील, ये पहले भी वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है आपको, कि जीर्णोद्धार अध्याय 2 में, इसमें का मैंने मतलब दूसरे वाले चैप्टर में मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को, और ये भी बताया था किसने निर्माण करवाया था। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेश संस्कृति परिपाटी से अवगत थे। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखा आपने तो उसे जरूर प्लीज जाके देखें प्लेलिस्ट में जाके। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के लोग, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ठीक है, ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। ठीक है, इसने क्या बताया था, स्वयं को ब्राह्मण बताया था, और जो क्षत्रिय थे उनके क्या है, दर्प का जिसने क्या किया था, हनन करने वाला बताया था। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए थे। रुद्रदामन के परिवार से उसने क्या किया था, विवाह संबंध स्थापित किया था। जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। तो क्या थी, आत्मसात होना, मिलके रहना, जाति प्रथा के भीतर समाहित करना, आत्मसात करना क्या थी, एक सामाजिक जटिल और जो है यह प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे। सातवाहन क्या बताते थे स्वयं को, यह कहते थे कि हम ब्राह्मण हैं, जबकि ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। लेकिन जो ब्राह्मण शास्त्र है वह क्या कहते हैं कि राजा को सिर्फ क्षत्रिय होना चाहिए, यानी राजा जो है, जो शासक हो, वह सिर्फ क्षत्रिय ही वर्ण का होना चाहिए, ऐसा ब्राह्मण शास्त्र कहते हैं। वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे। वो कहते थे कि हमने चतुर्वर्णीय जो व्यवस्था है उसको बनाए रखा है।
इसका क्या करते थे वो लोग, दावा करते थे। किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे। लेकिन उन लोगों से भी वो संबंध स्थापित करने की, वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे जो क्या करते थे, इस वर्ण व्यवस्था से वो क्या थे, बाहर के थे। जैसा हमने देखा वह अंतर विवाह पद्धति का पालन करते, यानी इससे क्या संकेत मिलता है कि वो अंतर विवाह पद्धति का पालन जो है करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली के, यानी आपस में ही विवाह करते थे जो ब्राह्मणी ग्रंथों में प्रस्तावित है। तो आपस में अंतर विवाह करते थे, जबकि ब्राह्मण जो ब्राह्मणी वो है प्रणाली है उसमें क्या है कि उसमें आपस में अपने गोत्र में आप विवाह नहीं कर सकते, उसमें गोत्र के बाहर ही विवाह करना अनिवार्य माना जाता था। विवाह करना है आपको अपने जो है गोत्र में शादी विवाह नहीं करना है, ब्राह्मण जो है प्रणाली थी, ब्राह्मणी प्रणाली थी, ठीक है, यानी बहिर्विवाह। तो ये क्या अंतर है इसमें, जो ये ब्राह्मण थे ये बहिर्विवाह प्रणाली को अपनाते थे, जबकि ये थे जो सातवाहन ये क्या थे, ये अंतर्विवाह प्रणाली पद्धति में का पालन ये लोग करते थे। ठीक है। जाति और सामाजिक गतिशीलता, ये जटिलता है समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी निम्न जन्म पर क्या है, जाति जन्म पर आधारित है, जिस जाति में जन्म होता है उसी जाति का मनुष्य को माना जाता है। किंतु वर्ण, वर्ण सिर्फ लेकिन 4 थे, जातियां तो बहुत तरीके की हैं, आज भी हैं और पहले भी थी, और शुरुआत में क्या थी, सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्ण क्या थे, सिर्फ मात्र 4 ही थी, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वहीं जातियों की क्या है, कोई संख्या निश्चित नहीं थी, ना आज है। वस्तुतः जहां कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदाय से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले जो निषाद, ठीक है, जो शूद्र वर्ण में आते थे, या फिर व्यवसायिक वर्ग जो जैसे सुवर्णकार, व्यवसायिक वर्ग कौन थे, ये जो वैश्य वगैरह होते थे, जिन्हें जो वैश्य के अंदर आते, जिन्हें 4 वर्ण वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था। तो कुछ ऐसे भी थे जो जंगल में रहते थे जैसे निषाद, और जो व्यवसायिक वर्ग वाले लोग थे जैसे सुनार वगैरह, स्वर्णकार, ये कहा जा रहा था कि ये 4 वर्ण वाली जो इनकी व्यवस्था थी उसमें समाहित नहीं हो पा रहे थे, उसमें मिल नहीं पा रहे थे कि इन्हें किस वर्ग में रखा जाए। उनका जाति में क्या हुआ, वर्गीकरण कर दिया गया। तो जब ये वर्णों में नहीं समाहित हो पाए, जैसे कि जंगल में रहने वाले निषाद और ये स्वर्णकार, तो इनको क्या किया कि इनकी जाति में इनको विभाजित कर दिया गया, इनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। ठीक, आगे चलते हैं। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था, यानी जो जीविकापार्जन के लिए जो व्यवसाय से जुड़ी हुई थी उन जातियों को क्या किया कि श्रेणियों में भी, यानी श्रेणियां भी इनकी बना दी और इन्हें श्रेणियों में संगठित किया जाने लगा था। ठीक है। शक शासक को चित्रित करता चांदी का सिक्का, ये देख लीजिए, चांदी का सिक्का है ये किसको चित्रित कर रहा है, ये एक यहाँ पे है, देखिए ये किसी राजा की वो है, और ये देखिए शक राजा की तस्वीर है, और ये है कुछ लिखा हुआ है इस पे। तो ये है चांदी का सिक्का, लगभग कब का है ये, चौथी शताब्दी ईस्वी का है ये, चौथी शताब्दी ईस्वी का। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद हैं। क्या अपवाद हैं, जैसे कि मंदसौर, मंदसौर कहाँ है, मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख, मंदसौर से मिला जो अभिलेख है, ठीक है, लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी। कब का मिला है, 5वीं शताब्दी ईस्वी। इसमें क्या है, रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। इसमें क्या मिलता है, रेशम के जो बुनकर थे, जो रेशम की बुनाई करते थे, उनका एक वर्णन जो है मिलता है, जो मूलतः लाट यानी गुजरात प्रदेश के क्या थे, निवासी थे। ऐसा माना जाता था कि ये जो रेशम के बुनकर थे ये कहाँ के निवासी थे, गुजरात के निवासी थे। वहां से क्या कब ये फिर मंदसौर चले गए, ठीक है, जिसे उस समय 10पुर के नाम से जाना जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप ध्यान रखें। जो जो चीजें मैं जो है कलर कर रही हूँ और निशान लगा रही हूँ उस पर आप जरूर से ध्यान रखें।
एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, आईएएस का हो, पीसीएस का हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, सारे एग्जामों में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो 10पुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? 10पुर के नाम से उस समय जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों अथवा बांधों, यह कठिन यात्रा क्यों की? के साथ इन्होंने संपन्न की थी। उन्होंने वहां के राजा की महानता के बारे में सुना, अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। उन्होंने क्या सुना था कि वो राजा बहुत महान है, तो वो वहां पे बसना जो है चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है। तो यह मंदसौर का जो अभिलेख है वह जटिल सामाजिक, ठीक है, क्या करता है? प्रक्रियाओं का झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो ये जो बुनकर थे, ये भी एक तरीके की श्रेणी में आते थे, तो ये श्रेणियों की भी एक झलक, एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है, हालांकि श्रेणी के सदस्यता शिल्प में विषयता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। तो कुछ सदस्य जो थे वो अन्य जीविकापार्जन के लिए अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों में भी सहभागी होते थे। ठीक है, सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर चर्चा किया। सामूहिक रूप से उन्होंने क्या किया? शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में अर्जित करने का क्या किया? जो है अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर क्या किया? खर्च किया। ठीक है, अब ये देख लेते हैं वर्णिकों की स्थिति। वर्णिकों की स्थिति संस्कृत के बौद्ध और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। संस्कृत के ग्रंथ अभिलेख क्या होता था? अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द, किस शब्द का प्रयोग? वणिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में किसके लिए प्रयोग किया जाता था? वणिक शब्द व्यापारियों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ये चीज का ध्यान रखें आप। ठीक है, हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया गया है, जबकि शास्त्रों में क्या बताया? व्यापार को सिर्फ वैश्य लोग थे। जबकि जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि जो वैश्य लोग थे उनका कार्य क्या था? व्यापार करना, कृषि करना, खेती करना, ये सब उनका कार्य था। तो जैसा कि शास्त्रों में क्या करना? व्यापार का कार्य वैश्यों को बताया गया था, लेकिन वणिक को, इसको जो है अभिलेखों में, संस्कृत ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों को वणिक शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है। अन्य जो स्रोत हैं उसमें जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम। ये पॉइंट ध्यान दें, शूद्रक जो था उसका जो है ये नाटक था मृच्छकटिकम। ये कब लिखा गया? लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी, लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी में। ये ध्यान रखें, जो है शूद्रक द्वारा लिखा गया नाटक मृच्छकटिकम एग्जाम में बहुत आता है। ये बहुत बार पूछ चुका है, हर एग्जाम में आता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो इसे पॉइंट नोट करें। तो ये चौथी शताब्दी ईस्वी में नायक, ये ध्यान दे, ये भी पूछ लेता है कि उसका नायक कौन थे, नायिका कौन थी, ये सब चीजें पूछ लेता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल एग्जाम आप जो है कि उसके लिए। तो चारुदत्त नायक कौन था? चारुदत्त था, को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। तो चारुदत्त को क्या बताया गया है? इसको ये बताया गया है कि यह ब्राह्मण था, वणिक था। और वणिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ पे देखिए, व्यापारियों के लिए। ठीक, 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में दो भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है। और जो है 5वीं शताब्दी के ईस्वी के अभिलेख मिले हैं जिसमें दो भाइयों को कहा गया कि वो क्षत्रिय वणिक उन्हें कहा गया है, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए क्या किया था? धन दान दिया था। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं, रेशम बुनकरों ने क्या किया। कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है, जो कानों को प्रिय होता है, अन्य को गर्व है। सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता होने का इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित हैं, विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्याओं में तल्लीन है। कुछ लोग अपनी धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं। इसी पर अब जो है निग्रह रखने वाले वैदिक खगोल शास्त्र में पारंगत हैं। अन्य जन युद्ध करने में सूरबूर जो है
शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। तो यह है रेशम बुनकरों ने क्या किया है, यह अंश है संस्कृत के एक अभिलेख जो है लिखा गया है संस्कृत में, उससे क्या है ये उद्धरण इसका है। ठीक है, उसका अंश है, ये भाग है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चार वर्णों के परे एकीकरण। ठीक, उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा ऐसे समुदाय रहे जिन पर ब्राह्मणी विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत क्या कहा जाता है, विचित्र भी, असभ्य भी और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं जिनके लिए शिकार और कंदमूल, ठीक है, संग्रह करना, जीवन निर्वाह करना महत्वपूर्ण क्या था, साधन था। निषाद वर्ग, जो पहले मैंने बताया था कि ये कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, जिससे एकलव्य जुड़ा था। ठीक है, एकलव्य को माना जाता था क्या, निषाद था, इसी का उदाहरण है। तो एकलव्य क्या था, निषाद वर्ग का एक उदाहरण माना जाता है। पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। तो जो ये थे पशुपालक, उन्हें भी कृषि कर्मी जो थे, कृषि करते थे, खेती करते थे, उनके अनुसार नहीं ढाला जा सकता था। यदा कदा उन लोगों को असंस्कृत भाषा, उन लोगों की भाषा असंस्कृत भी होती थी, थे तो उन्हें मलेच्छ कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। जो ये थे क्या कहते हैं, कृषि कर्मी। ठीक है, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से क्या होता है, पता चलता है। ठीक है, ज्ञात होता है। बाघ सदृश पति, ये थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, महाभारत के आदि पर्वन से उद्धृत कहानी का है। पांडव गहन वन में चले गए थे, थक कर सो गए थे। केवल द्वितीय पांडव भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध ने विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा, ठीक है, क्या नाम है, हिडिंबा, को पकड़कर उन्हें लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा। महाभारत में आपने देखा होगा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो भीम ने क्या किया था, उसे अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां आ गए और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए, ठीक है, ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया, भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र, बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझें अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ लें और तथा अपना पुत्र मेरा जो है, आपका पुत्र मेरा पति हो, ऐसा उसने कुंती से कहा। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। उन्होंने ये कहा युधिष्ठिर ने। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम क्या रखा गया, घटोत्कच। ठीक है, तत्पश्चात मां और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। जब पुत्र हुआ तो उसके बाद वह चले गए और उन्होंने ये कहा कि पांडवों को जब भी उनकी जरूरत होगी तो वह उपस्थित होगा। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणी ग्रंथों में हुआ। यानी ब्राह्मणी ग्रंथों में आपने देखा कि काफी कठिन जो है उनकी आचार शैली थी, उनका रहन सहन था, और ये सब चीजों से जिनके जो है विचार भिन्न होते थे, उनका व्यवहार भिन्न होता था, तो उन्हें क्या जो है राक्षस कहा जाता था। ऐसा कुछ विद्वानों का, इतिहासकारों का मत है। ठीक, आगे चलते हैं।
चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया, ठीक है, यानी वो छूने के लायक नहीं है। सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों ने क्या किया कि अस्पृश्य घोषित करके और सामाजिक जो विषमता थी उसे और अधिक जो है प्रोत्साहित किया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर से वे अपने अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र मानते थे उसे, अतः उसने अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों में भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि जैसे हो गई, मृत पशुओं को छूने वाले को चांडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। जो लोग स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चांडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी क्या था, अपवित्र कार्य माना जाता था। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में क्या करते थे, वे गांव और नगरों में चल फिर भी नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा बधिक के रूप में भी कार्य करना पड़ता था, या ना, ठीक है, मारने मरने का भी काम उन्हें करना पड़ता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु का सेन लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बचे, यानी वो देखे न। एक और चीनी यात्री वेन सांग लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी, इसमें स्वयं सांग लिखा है लेकिन वेन सांग है और स्वयं सांग भी मान सकते हैं आप, स्वयं सांग या वेन सांग, ठीक है। बधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अब्राह्मणी ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा, यानी कभी कभी, इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणी ग्रंथ में हुए चित्रण में क्या है, समानता मिलती है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है, ठीक है। एक भिक्षु का चित्रण, पत्थर की मूर्ति, ये गंधार लगभग 3री शताब्दी ईस्वी का ये है एक भिक्षु जो ये भिक्षा मांग रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, और फिर नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।